साथियों, आपको पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 3, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 64 से पढ़कर सुनाते हैं। जीवन विद्या के आचार्य। वे अतिथियों को अपने ड्राइंग रूम में लगे चित्रों को दिखा रहे थे। वह भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, प्रभु ईसा, पवित्र कुरान के वचन, आगंतुक विभिन्न धर्मों के महापुरुषों का संगम एक स्थान पर देखकर चकित थे कि इस अतिथेय ने एक भव्य चित्र के सम्मुख एक स्थान पर देखकर चकित थे। अतिथेय ने, जो अतिथि थे, एक भव्य चित्र के सम्मुख नमन करके कहा, ये हैं मेरे गुरुदेव रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे। इन्हीं की कृपा से मैं धर्म का मर्म समझ सका हूं। क्या है धर्म का मर्म? अतिथियों के मुंह से एक साथ निकला, क्या है धर्म का मर्म? वही बता रहा हूं। गृह स्वामी ने बड़ी विनम्रता से कहा। प्रथम बार जब मैं उनसे मिला और धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा की, इस पर उन्होंने कहा, ईसा के कथन को ईसाई बनकर नहीं, ईसा बनकर ही जानना संभव है। जीवन का एक पक्ष नहीं, वरन समग्र जीवन ही धर्ममय बनाना पड़ेगा। उनकी अटपटी बातें मेरी समझ में नहीं आई। मैंने प्रार्थना की, कृपया साफ साफ कहें। इस निवेदन के उत्तर में उन्होंने कहा, बताने से नहीं, करने से समझोगे। धर्म एक जीवन व्यापी प्रयोग है। इसे संपन्न किए बिना मर्म कैसे पता चलेगा? करना क्या होगा? मेरा अगला प्रश्न था। चिंतन के स्तर पर सर्वव्यापी एकता, चरित्र में नैतिकता और व्यवहार में उदार आत्मीयता का समावेश करना होगा। ये तीनों सेवा के रूप में एकीकृत होंगे। यही इन सब का मूल स्थूल रूप है। यूं परम सत्ता सर्वत्र है, पर मंदिरों में उसकी अनुभूति सघन होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्युत सर्वत्र है, पर बल्ब के प्रकाश में उसकी अनुभूति सहज है, भगवान के मंदिर हैं मनुष्य। समझने वाली बात है। भगवान के मंदिर हैं मनुष्य। इनके देवत्व को उभारना ही पूजा है, सेवा है। बस तब से मैं यही कर रहा हूं। मानवीय काया को मंदिर मान, इसमें निहित देवत्व को उभारने वाले ये गृह स्वामी थे डॉक्टर क्रिश्चियन। उनके अनुसार धर्म का मर्म था मनुष्य में देवत्व का उदय। अपना सारा जीवन उन्होंने इसी कार्य में लगाया। दुखियों व गरीबों को देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर उफन पड़ता था। वह कहते, बुखार से तपती देह को आराम पहुंचाने, घावों पर मरहम लगाने भर से मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है। चिकित्सा तो मेरे लिए माध्यम है, जिसके माध्यम से मैं अनेक से सघन आत्मीयता जोड़ता हूं, उन्हें जीवन जीने की राह सिखाता हूं। औरंगाबाद स्थित इस अनूठे क्लिनिक का संचालन करने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन जीवन विद्या के आचार्य के रूप में जाने लगे। लोगों ने उन्हें प्यार से मसीहा कहा। यद्यपि अब वह इस संसार में नहीं है, तथापि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में सर्वधर्म समन्वय ज्योति मंदिर अभी भी धर्म और धार्मिकता के रहस्य को सुझा रहा है। ओम शांति। चिंतन मनन
जरूर कीजिए। भगवान के मंदिर हैं मनुष्य। आपके दिल को छू गया हो अगर ये शब्द, तो भगवान का मंदिर बनने का प्रयास कीजिए। और कौन बनेगा? वो आप। यहाँ वहाँ मत भटकिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं तो रहते हैं हृदय स्थल में, भगवान ने स्वयं कहा है। ओम शांति।